हाय गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही धाकड़ या अमेजिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम से कम कॉस्ट के अंदर घर के अंदर अल्ट्रा और लग्जरी फील लेके कैसे आनी है। और ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो घर के अंदर अभी रह रहे हैं, रेनोवेशन करा रहे हैं, बट जाता है कि यार मैन पावर है, मतलब लोग जो है घर के अंदर कम से कम आए और हमारा काम यार जल्दी से जल्दी हो जाए। और वो कौन से मटेरियल्स हैं जो इजी टू इंस्टॉल हो, मतलब कि घर सुंदर भी बन जाए और इजी टू इंस्टॉल करें, ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर ना ढूंढने पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं वो मटेरियल लेके आ रहा हूं जो मार्केट में एक्चुअल में आ चुके हैं और आपको पता नहीं है कि यार ये मटेरियल भी है जिसकी वजह से हमारा घर सुंदर दिखाई देता है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं इसकी कॉस्टिंग शीट भी डाल रहा हूं जिसके अंदर रेट आपको पता लग जाएंगे कि यार मनीष सारी चीज आपने बता दी, रेट क्या होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे। मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो सबसे पहले है आपका व्हाइट मेटेलिक पैनल, जो कि दिल्ली में सबसे फेमस पॉइंट और मेरी पर्सनली सबसे बेस्ट शीट है। वो इसलिए और सबसे पहले भी दिखा रहा हूँ, और इसके डिज़ाइन, स्केलिंग, रेट, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली कि इसको लगाना कैसे है मनीष, इसका साइज़ क्या आता है, कहाँ लगाएगा, कौन सी स्किल पावर चाहिए नहीं चाहिए, मैन पावर चाहिए नहीं चाहिए, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो जो ये व्हाइट मेटेलिक पैनल शीट है, इसमें सबसे पहले जो ये डिज़ाइंस है ये बहुत ही प्यारे हैं। इसको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, लोकेशन क्या क्या होगी। आप इसको टीवी यूनिट पे लगा सकते हो, अपने बेड पैनल के पीछे डाल सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में कहीं डाल सकते हो, सोफा के बैक वॉल पे से लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सही चीज़ लगती है। अब इसके डिज़ाइन जो है बेसिकली कलर वाइज चेंज होते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन में नहीं है, क्योंकि पैटर्न ये मुझे बहुत अलग लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें शेडो लाइटिंग का इफेक्ट आता है। अभी साइड से मैं आपको जब ये फोटो दिखाऊंगा तब आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कैसे इसकी जो शेडो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये लुक जो देता है, लग्जरी फील इतनी प्यारी देगा कि आपके घर में मजा आ जाएगा। जब पड़ोसी आएंगे वो एकदम जल के राख हो जाएंगे कि भाई क्या लगाया है, कहाँ से लगाया है, क्या आया है, क्योंकि ये सब सारी जो डिजाइन्स हैं वो वेस्टर्न डिजाइन्स हैं और बहुत ही शार्प एंड क्लियर ट्यूनिंग के साथ दिखते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब हो गया कि ऐसा मत कर देना यार कि पूरी की पूरी शीट कहीं दीवार पे भर दो, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर की जो मेन आर्ट है वो यही है कि कोई भी चीज को इतना ज्यादा मत लगा दो कि वो देखने में खराब लगे, या कोई भी चीज को इतना थोड़ा मत लगो कि ऐसा लगे यार बजट ही कम पड़ गया। तो स्केलिंग सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे इस दीवार के लिए मैंने बीच में बोर्ड डाला, अब इसके अगर आप बीच में एक टीवी यूनिट डाल दो या कोई डेकोर का आइटम भी डाल दोगे तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं अगर पर्सनल लेवल पे होता तो मैं इसे या तो सोफा की बैक वॉल पे डालता या टीवी यूनिट के पीछे डाल देता, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब जो पॉइंट आता है वो होता है इंस्टॉलेशन की। यार मनीष ये सब तो बता दिया, ये बताओ इंस्टॉलेशन कैसे होगी, लगाया कैसे जाएगा। तो देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था यार, हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। तो बेसिकली इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके के फायदे और नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूं। फिर आपकी पॉकेट बजट में क्या चीज बेस्ट सूट करेगा वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले होता है प्लाई पैनलिंग, मतलब कि इसके बैक बेस पे आपको एक प्लाई ठोकनी पड़ेगी 12 mm की। उसके बाद इसके ऊपर केमिकल एडेसिव से, जिसे हीटेक्स बोलते हैं, उससे आपको इसको चिपकाना होगा। तो एक तो प्रोसेस ये है, लेकिन इसमें क्या है, आपके पैसे थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लाई की कॉस्ट आएगी, उसे चिपकाना पड़ेगा, कील से ठोकना पड़ेगा। कई बार अगर दीवार में बहुत ज्यादा अंडुलेशन है तो पीछे बैटन लगा के फिर प्लाई ठोकनी पड़ेगी। आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस शीट को सिर्फ और सिर्फ कील के थ्रू लगाया। अब इसमें आपको कहीं कील दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने कील लगा के और उसके ऊपर एक व्हाइट पेंट का टचअप कर दिया, जिससे कि पता ही नहीं चलता कहां पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि दीवार में बहुत ज्यादा अंडुलेशन अगर नहीं है तो इस शीट को डायरेक्टली कील से लगा दो, और ऐसे लगाना कि वो कील अपने आप ही, कोई चीज इस पे आप लगाने वाले हो तो वहां से वो छुप जाए। तो मैं तो कहूंगा इसको डायरेक्टली कील से ठोक दो, बहुत सही लगा, बहुत सेक्सी लगेगा। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि हर शीट के साथ जो हर मटेरियल मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसकी बोनस टिप जो दूंगा वो बोनस टिप ये होगी कि मैं इनके डिजाइन भी दिखाऊंगा कि लगने के बाद कैसे दिखाई देंगे। क्योंकि अक्सर आपको डेटा तो मिल जाएगा, ये शीट शॉप पे इतनी अच्छी लग रही है या शोरूम में इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन लगने के बाद कैसी लगेगी वो कोई नहीं बताएगा। वो मैं आपको ये बोनस टिप दे रहा हूं, ये उसके डिजाइन है और हर शीट के डिजाइन आपको मिलते रहेंगे। और रेट का टेंशन नहीं लेना, लास्ट में मैं पूरी पीडीएफ फाइल बना रखी है जिसके अंदर मटेरियल के डिजाइन के साथ उसकी क्या रेट आने वाला है, मटेरियल प्लस लेबर, वो आपको वीडियो के एंड में पूरी शीट मिल जाएगी। और कमेंट्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है पीवीसी लूवर्स। दैट्स राइट, ये डब्ल्यूपीसी का मटेरियल में बनता है और इसकी जो फिनिशिंग है अगेन वो बहुत ही लाजवाब आती है। अगर मैं इसको अभी यहाँ टच करता हूँ तो ये जो मैट फिनिश है, और सबसे बड़ी चीज बहुत ही स्मूथ है। जैसे अगर आपने देखा होगा ना, एप्पल के आईफोन्स आते हैं, पीछे जो रोज गोल्ड फिनिश होती है मैट में, बिल्कुल अगेन ये वही फिनिश है और फिनिशिंग में बिल्कुल लाजवाब, 10 में से 10 नंबर इसको बेसिकली मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके डिजाइन एंड पैटर्न्स, मतलब कि डिजाइन बहुत सारे आते हैं और इसमें कलर की जो वेरिएशन है वो भी बहुत सारी आ जाती है, जिसमें व्हाइट कलर आता है, ब्रॉन्ज आता है, रोज गोल्ड फिनिश आता है, मेटेलिक आता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप घर के अंदर थीम क्या लगाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप व्हाइट थीम में प्ले कर रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो अगेन पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैंने जो डाली है
उस व्हाइट इंटीरियर में अगर ग्रे शेड में आप प्ले करना चाह रहे हो, ग्रे आपका मनपसंद कलर, तो इसमें आप जा सकते हो डेफिनेटली, और व्हाइट में भी जा सकते हो, या इसका कॉम्बो बना सकते हो। कॉम्बो का मतलब हो गया कि 3 ग्रे के पैनल हो गए, 2 व्हाइट के, फिर 3 ग्रे 2 व्हाइट, या वुड के साथ भी प्ले कर सकते हो। तो ग्रे और वुड का पैनल बहुत ही जबरदस्त बनता है। अब एक चीज का ध्यान इसमें फिर से रखना, स्केलिंग का ध्यान रखना। स्केलिंग का मतलब ये हो गया कि अगर बहुत बड़ी दीवार है, जैसे ड्राइंग रूम की वॉल है, अगर आपने पूरी वॉल पे लूवर्स डाल दिए तो देखने में उतने ही बुरे लगेंगे जितने ये सुंदर यहां लग रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, पूरी वॉल पे नहीं डालना है। जैसे कोई टीवी यूनिट है तो टीवी यूनिट पे आपने कहीं लैमिनेट डाला और साथ में लूवर्स खड़े कर दिए, या आपका कोई कॉर्नर, डेड कॉर्नर बन रहा है ड्राइंग रूम के अंदर, तो डेड कॉर्नर में एल शेप में डाल दिया, मतलब 2 फुट, अगर ये मेरा एल शेप बन रहा है ऐसे, तो 2 फुट इधर डाल दिया और 2 फुट इधर डाल दिया। अब आता है इसका साइज कितने आते हैं, ये बेसिकली 5 इंची चौड़ा, 5 इंचेस चौड़ा प्लैंक आता है। हाइट इसकी 8 फुट 9 फुट और 10 फुट तक आती है। तो बेसिकली ये इसके साइज है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें अच्छी है, अभी ये 2 प्लैंक्स लगे हुए हैं और ये इंटरलॉकिंग होता है, जैसे वुडन फ्लोरिंग इंटरलॉकिंग होती है, तो यहाँ पे इसका ये जॉइंट है जो दिखता नहीं है। तो ये एक पैनल नहीं है, बेसिकली 2 पैनल है, देखने में कंटिन्यूटी आती है। और सबसे बड़ी चीज, इसके लिए कोई हाईली स्किल्ड मेजन की जरूरत नहीं है, इजीली इंस्टॉलेबल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कैसे होती है, देखो अब वही अगेन है जो मैंने पहले बताया था, वही सेम तरीका है। या तो इसके पीछे पहले प्लाई लगेगी 12 mm की, उसके ऊपर ये एडेसिव से चिपकेगा, अदरवाइज नहीं तो इसे डायरेक्ट भी ठोक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो कील यूज करोगे या जो नेल यूज करोगे वो मोची कील होनी चाहिए, मतलब कि सबसे पतली कील को यूज करना है और उससे इसे स्टिक कर देना है, दैट्स इट, और ये काम हो जाएगा। लेकिन अगेन उसमें आपको कील दिखाई दे सकती है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो, अदरवाइज नहीं तो प्लाई पे सीधा पेस्ट करा तो बहुत सुंदर लगेगा। अगेन कॉस्टिंग इसकी एंड में दे दूंगा। अब जो इसकी बोनस टिप क्या है कि अगेन मैं इसके डिजाइन आपको कुछ शेयर कर रहा हूं कि इसको आप कैसे कैसे प्ले कर सकते हो, सो दैट कि आपको कहीं और दोबारा यूट्यूब या गूगल पे ना जाके देखना पड़े यार कि इस डिजाइन तो अब मैंने बता दिया, लेकिन ये लगेगा कैसे, कहां कहां दिखेगा। तो वो बोनस टिप है। ये उसकी कुछ फोटोज है, ये आप देखो। तो गाइज ये है SDHMR में बना हुआ प्लैंकर, मतलब कि ये SDHMR पे एक फिल्म चढ़ जाती है, अगेन कोटिंग वाली। नहीं तो अक्सर हम क्या करते हैं, SDHMR पे लैमिनेट लगाते हैं या डीको करवा लेते हैं या पेंट कराते हैं, जो भी हम कराते हैं उसकी एक लाइफ होती है। थोड़े दिन में वो या तो फेड हो जाता है या छूट जाता है। लेकिन इस केस में ये क्या होता है, कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ 10 से 15 साल अगेन वही हो जाती है। तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगेन ये जो डिज़ाइन है, ये बेसिकली मैं नहीं गया था ये वाला डिज़ाइन लेने के लिए, मेरी टीम ले, तो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। इसके और भी जो डिज़ाइन है वो आखिरी में जो मैं बोनस टिप दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब इसके जो डिज़ाइन आते हैं बेसिकली वो व्हाइट में आते हैं, और व्हाइट के अंदर अगर आप ये ग्रे शेड में जाओगे, जो इसके अंदर ग्रूव्स लगे हुए हैं, अक्सर क्या होता है जो MDF में हम ग्रूव्स बनवाते हैं या जिसे फ्लूटेड पैनल भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, ये अंदर रफेज आ जाती है, ये खुरदरापन आ जाता है, जिसकी वजह से फिनिश वो नहीं आ पाती, और अगर पेंटर से कराएंगे तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो अगेन अब जो मैं आपको कहता हूँ ना कि कॉस्ट कटिंग होने वाली, वो होती कैसे है, देखो अगर सपोज करो आपने टीवी यूनिट पे लेमिनेट लगा लिया, तो लेमिनेट में आपका पूरा कारपेंटर लगेगा, साइड में एजेस पे एज बेंडिंग लगेगी, पीछे से बेस ना दिखे तो पेंटर पेंट करेगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, साथ के साथ बहुत स्किल्ड मेजन चाहिए होती है, क्योंकि होता है ना कई बार अरे हिटेक्स जंक्शन लगा तो लेमिनेट छोड़ देते हैं। अब वो या तो फिर और हाई फिनिश चाहिए तो आपको मॉडलर में जाना पड़ेगा, जहाँ से मॉडलर सब कुछ बन के आता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं हाई प्रेशर लेमिनेट शीट्स आती हैं बेसिकली, जो गर्म करके भी लगाई जाती है, हाई प्रेशर से लेमिनेट लगाया जाता है। इस केस में है ही नहीं, सीधा लाओ ठोक दो, कहानी खत्म हो गई, सीधा कारपेंटर नॉर्मली काम होता है। अब अगेन इसका भी ध्यान रखना है, स्केलिंग इसकी बहुत सेट करनी है। अब मैंने इसकी स्केलिंग गलत सेट की हुई है, अब बताओ आप अगर कमेंट करके बताओ इसमें स्केलिंग कैसे गलत सेट कर रही है, तो मैं अगर फिर भी चलो बता देता हूँ। अगर ये कॉलम है मेरा बेसिकली, तो इस कॉलम में देख रहे हो मैंने बिल्कुल कॉलम के फ्लश के साथ लगा दिया, बाकी हुआ मेरे पीछे से ही है। इसको अगर हम यहाँ सेंटर में लगाते हैं, आधा वाइट यहाँ से छोड़ दो, आधा वाइट का हिस्सा कॉलम का यहाँ से छोड़ देते हो, देखने में बहुत सुंदर लगता। लेकिन अगेन ये हमने सिर्फ वीडियो के लिए सैंपल टंगाया, तो मैंने कहा ठीक है जैसे लग रहा है लगा के खत्म करो। तो हमने इसको सेंटर के लाइन करते तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता, अपीलिंग भी लगता। लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। शेड्स अगेन बहुत सारे आते हैं, व्हाइट में, ब्रॉन्ज में, रोज गोल्ड में, मेटेलिक फिनिश में, बहुत सारे शेड्स आते हैं। मैट में आते हैं, और मैट में लेना, ग्लॉस में मत लेना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत उभरा उभरा सा दिखाई देगा। अब अगेन इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है जैसे सबकी होती है, सीधा आपको ये प्लाई के ऊपर भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लगा सकते हो। अब कमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट लेके बताओ, इसमें मैंने इसको कील से ठोका है, वो भी मोटी वाली से, पतली कील से नहीं ठोका है। अब आप बताओ इसके अंदर वो कील कहाँ लगी हुई है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके देखने वाला है तब जाके ये कील दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो इसको कॉस्ट कटिंग करना है तो सीधा उठाओ, नॉर्मल आपका डेली वेजेस पे कारपेंटर पकड़ो और दीवार पे लगवा डालो। तो स्केलिंग के काम में क्या करना है, एल शेप कॉर्नर में अगेन कहीं पिलर आ रहा है तो उस पे बेड के साइड टेबल के ऊपर लगा सकते हो। अब जो बोनस टिप है, वो बोनस टिप ये है कि ये वो डिज़ाइन हैं जो इसको आप कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो। अगेन शेड वगैरह आपको देखना है।
अदरवाइज नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारा डिजाइनर आपको सीधा बता देगा कि आपके एग्जिस्टिंग शेड पे कौन सा लूवर जाएगा। अगेन इसकी लाइफ मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है यार, एक बार लगा के छोड़ दो, कहानी खत्म। सिर्फ कपड़ा मारना, साफ करना, दिवाली पे एक बार कपड़ा मारो और साफ हो गया। हाँ, इसमें एक छोटी सी इशू आता है कि जो ग्रूव्स है इसमें थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, लेकिन अगेन मेड को एक दिन लगेगा। सारे घर में इतने तो लूवर्स होते नहीं है यार, थोड़े बहुत लूवर्स होते हैं, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे, साफ हो जाएंगे इजीली बिना कोई दिक्कत के। अब जो इसके साइज आते हैं वो 8x2 में भी आते हैं और 8x4 में भी आते हैं। कस्टमाइज भी आप करा सकते हो, बट जनरली रेडीमेड जो मिलेंगे वो 8x2 और 8x4 में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो जॉइंट्स हैं इसके वो पता नहीं चलेंगे जब एक शीट के साथ दूसरी शीट होती है, क्योंकि कटता भी बहुत फिनिशिंग के साथ है और एकदम मस्त तरीके से लग जाता है, पता नहीं चलता। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी जोड़ो तो यहाँ ग्रूव से कटवा के जोड़ना। अगर यहाँ से जोड़ोगे तो जॉइंट पता लग जाएगा, तो यहाँ ग्रूव से कटवाना और फिर वहाँ से जुड़वाना। तो गाइज ये जो शीट है ये है फैब्रिशियो शीट। अगर गूगल पे सर्च करना है, नेट पे सर्च करना है, तो आप इसको लिखोगे फैब्रिशियो शीट। बेसिकली ये क्या होती है, पीवीसी शीट है जिसके ऊपर वेलवेट कपड़े को लगाया जाता है। तो मार्केट में जो नॉर्मल पीवीसी मोल्ड में शीट बना दी, उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा दिया। सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। अब ये कॉस्ट कटिंग में क्यों गिनते हैं, क्योंकि अगर आपने डिज़ाइंस देखे होंगे, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि बेड पैनल के पीछे, अब ये पैनल्स देख रहे हो, ये अपहोल्स्ट्री का काम है, जिसकी जो रेटिंग चलती है वो 350 रुपये फुट, 450, 550, 600 रुपये फुट तक जाता है, जिसे हम अपहोल्स्ट्री का काम बोलते हैं। अब इसके केस में कुछ नहीं है, नॉर्मल सी 2 mm की शीट है यार, सीधा लाओ एडहेसिव से चिपका दो। अब इसमें डिजाइन और पैटर्न्स बहुत सारे आते हैं, आपको मैंने अगेन बोनस टिप में बोला है, लास्ट में आपको सारे इसके शेड्स बता दूंगा। स्केलिंग इसकी अगेन सेट करनी है, इसको आप थोड़े से बड़े एरिया में लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें डिजाइन बहुत सारे अलग अलग आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे वॉइड्स हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा वॉइड्स हैं तो कम एरिया में लगाना। अगर बड़े बड़े ये वॉइड्स हैं, मतलब मान लो एक ही वॉइड इतना बड़ा है, एक ही इतना बड़ा, मैंने वॉइड गलत बोल दिया, इतना एक बड़ा अगर बॉक्स बन रहा है कोई, तो उसको आप बड़े एरिया में लगा सकते हो, बेड के पीछे डाल सकते हो, साइड टेबल के ऊपर डाल सकते हो। टीवी यूनिट या कॉर्नर्स में मत डालना, वहाँ पे ये मज़ा नहीं आएगा। और साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम नहीं आने वाला। देखने में ऐसा लगता है कि आपकी साउंड प्रूफिंग में काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ डिजाइन एंड लुक के लिए बनाया गया है। अब आते हैं इसके साइज के बारे में। ये बेसिकली अगेन 8x2 और 8x4 की पूरी शीट आती है, तो इसको आप जैसे यूज करना चाहो वैसे ऑर्डर करके मंगा सकते हो। अब आती है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब इसके केस में इंस्टॉलेशन आपको प्लाई का बेस देना ही पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल शीट है। अभी तो हमने चिपकाई हुई है तो सीधी खड़ी दिख रही है, नहीं तो ये पूरी इतनी बेंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल शीट होती है। इसके केस में आपको प्लाई पीछे डालना है, 12 mm की प्लाई लेनी है, सीधे दीवार पे ठोक देनी है, और हीटेक्स आएगा इसका केमिकल या पीवीसी एडेसिव लेना है, उससे इसको सीधा चिपका देना है और ये बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। अगेन कोई स्किल्ड मेजन की जरूरत नहीं है यार, ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी बिल्कुल बहुत ही प्यार से। एक दिन में 2 बंदे आएंगे, जहाँ जहाँ आपका मटेरियल लिखा होगा, पन्नी खोलेंगे, लगा उतारेंगे, सीधा चिपकाते हुए चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी। अगेन डिजाइन और कलर्स बहुत सुंदर आते हैं इसमें। फिनिशिंग अगेन अल्ट्रा लग्जरी फील आपको ये दे देगी। और अब आती है इसकी लाइफ और मेंटेनेंस की बात। देखो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ये होता है कि अगर छोटे बच्चे इसको गंदा कर देते हैं या कोई आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे इस पर धूल बहुत ज़्यादा सकती है, तो ये ड्राई क्लीन हो सकता है। और साथ के साथ इसकी लाइफ 10-15 साल का ही नहीं जाने वाला है यार, ये बेस्ट चीज़ होने वाली है। और अब इसकी जो बोनस टिप है वो ये है कि अगेन अब आप ये फोटोज देखो, ये डिजाइन देखो कि एक्चुअल में लगने के बाद कैसा दिखाई देगा। वही तो मेन पॉइंट है ना यार, कि हाँ डिजाइन तो बहुत सुंदर है, लगाएंगे कहाँ। तो गाइस अब ऐसे और भी बहुत सारे डिजाइन हैं मेरे पास, बट एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ये पार्ट्स मैंने इसलिए कवर हैं, जो शीट से ये इसलिए कवर करी क्योंकि इसमें डिजाइन अच्छे हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कम है, रेट थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन इंस्टॉलेशन बहुत कम है। लेकिन अगर मैच करोगे मेन काम जो होता है, जैसे लकड़ी की पैनलिंग, लेमिनेट, डीको, पीयू जो भी आप करा रहे हो, उसके मुकाबले अगेन ये जो है ये उससे कम ही पड़ता है। साथ के साथ इंस्टॉलेशन बहुत ईजी हो जाता है। जिसको घर अपना जल्दी बनवाना है और फिनिशिंग हाई एंड चाहिए, उसके लिए बेस्ट चीज़ होने वाली है।